देखो, जहाँ चार बर्तन होते हैं ना वहां लड़ाई तो होती है, शौहर से भी हो जाती है, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। तो सर ना, तुम्हारी कभी लड़ाई नहीं हुई है अपने शौहर से या कोई कहावत सुनी? अरे नहीं शग्गू बाजी, मेरी और मेरे शौहर में कभी लड़ाई नहीं हुई। वो दिन कहते हैं तो मैं दिन, वो कहते हैं रात तो मैं रात, वो कहते हैं बहस नहीं करो तो मैं नहीं करती, वो कहते हैं बात नहीं करो तो मैं 2-2 दिन बात नहीं करती, मैं खामोश ही रहती हूँ। भाई जैसा मेरे शौहर कहते हैं मैं वैसा करती हूँ। और वैसे भी लड़ने झगड़ने से तो कुछ होता नहीं है शग्गू बाजी। अल्लाह बख्शे मेरी दादी अम्मी को, वो कहती थी मर्द बड़ी प्यारी चीज़ है, तुम उसकी एक सुनोगी तो वो तुम्हारी 6 सुनेगा। खैर, दादी अम्मी की तो चली गई, उनकी बातें भी चली गई, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। मैं उनकी 6 सुनती हूँ तो वो कभी एक आध मेरी सुन लेते हैं। लेकिन खैर, मैं तो इसी में खुश हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी कहती है कि शौहर तुम्हारा मिजाजी खुदा है। अब क्या मिजाजी खुदा से लड़ना, जिंदगी सही है, खुशी है। नगीन, तुमसे तो मुझे पूछने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर से आवाजें तो मुझे आती ही रहती हैं। तो तुम खुद ही बता दो कि तुम्हें तुम्हारे शौहर से क्या मसला है। शग्गो मेरी बहन, मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, तुम आज पूछ रही हो तो तुम्हें बता रही हूँ कि मैंने शादी से पहले ही अपनी अम्मा से कह दिया था, अम्मा मैं ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो मेरी बातें सुन सकता है। हाय अल्लाह, मुझे क्या पता था मुझे बातें सुनाने वाला मिल जाएगा। हर बात पे बातें सुनाते, बात बात पे बातें सुनाते, गुस्सा तो उनकी नाक पे बैठा हो जैसे। नगीन, तुम्हारे घर का मसला ना मुझे समझ में नहीं आता। तुम तो ससुराल में भी नहीं रहती, एक अकेले शौहर के साथ रहती हो, फिर भी तुम्हारे घर से इतनी आवाजें आती हैं। अरे बहन, ससुराल की कमी तो कभी महसूस होने नहीं दी मुझे इस आदमी ने। इस आदमी में तो सारी की सारी खूबियां हैं। इसमें सास भी है, इसमें नंद भी है, तो इसमें देवरानी भी है, इसमें जिठानी भी है, तो इसमें ससुर भी है। सारा का सारा दिन घर पर होते हैं और मुझे ससुरालियों की कमी महसूस होने ही नहीं देते। अब तुम ही मुझे बताओ, जब एक इंसान में इतने सारे इंसान बसते होंगे तो उसी हिसाब से लड़ाइयाँ होंगी ना। कुछ लोग मजहब के नाम पे लड़ते हैं, कुछ पैसों के लिए लड़ते हैं, कुछ जात पात के लिए लड़ते हैं। सिर्फ मियाँ बीवी होते हैं जो पूरे खुलूस के साथ बगैर किसी बात पे लड़ते हैं। लड़ाई झगड़े को भी बर्दाश्त कर लेती शग्गो मैं, लेकिन ये जो लड़ाई के बाद मेरा शौहर सुकून से सोता है ना, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता भाई, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ये मुझे चार्ज करता है अगले दिन लड़ने के लिए। तुम ज्यादा जज्बाती हो रही हो नगीन, सब मर्द एक जैसे होते हैं यार। सब मर्द एक जैसे बिल्कुल नहीं होते, कुछ कुछ औरतों जैसे भी होते हैं। मर्द के रूप में औरतें होती हैं, औरतें फसादी औरतें छुपी होती हैं। अब ऐसा भी नहीं, मेरे शौहर तो कितने अच्छे हैं, कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करते। लेकिन शब्बो, मैंने तो परसों तुम्हारे घर से आवाजें सुनी है, तुम पे भी भाई साहब गुस्सा कर रहे थे। किस बात पे कर रहे थे वैसे गुस्सा? हमारे घर में ऐसे कोई मसले नहीं होते, वही गुस्सा करते हैं, वही चीखते हैं, वही चिल्लाते हैं, वही नाराज होके बैठ जाते हैं और मैं ही उनको मना लेती हूँ, बस बात खत्म कर लेती हूँ। हाय अल्लाह, शग्गो बाजी आपके घर में तो कोई उल्टी गंगा बह रही है। जब गुस्सा वो करते हैं, चीखते चिल्लाते आपके मियाँ जी हैं, तो आप उनको क्यों मनाते हैं? आपके मियाँ जी को मनाना चाहिए ना आपको। मुझे पता था शबनम, तू जरूर बोलेगी। अरे भाई, वो चीखते चिल्लाते गुस्सा इसलिए करते क्योंकि मैं उनके काम में दखल अंदाजी करती हूँ। वो चाहते अपनी मर्जी के मुताबिक काम करना, जब मैं बीच में बोलूंगी तो वो मुझे गुस्सा करेंगे ना, इसलिए मैं मना लेती हूँ। तो फिर आप उनके कामों में दखल क्यों देती है? नहीं देना चाहिए ना आपको उनके कामों में दखल। शबनम, तू नहीं समझेगी बहन, दखल देना कभी कभी जरूरी हो जाता है। भूख लगी होती है तो मैं कह देती हूँ पहले खाना बना ले, कपड़े बाद में धो लीजिएगा, बस इतना बोलना होता है और उनकी नाक भौं चढ़ जाती है। गुस्सा करने लगते, नहीं पहले मैं कपड़े धोऊंगा बाद में खाना बनाऊंगा। फिर क्या है, गुस्सा करते हैं, चीखते चिल्लाते, मैं जाके मना लेती हूँ, कह देती हूँ भाई पहले कपड़े धो ले आप, बाद में खाना बना लीजिएगा, मैं ही इंतजार कर लेती हूँ। चलो अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, कब तक यहाँ बैठ के गप्पे मारती रहोगी? शौहर आने वाला है, कुछ काम धंधा करो जाकर। हाय अल्लाह, शग्गो बाजी आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मेरे शौहर कैसे हैं। मैं तो कब से इंतजार में बैठी थी कि अब आप मुझसे पूछेंगी, लेकिन आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं। ज्यादा मगरमच्छ के आंसू ना बहा शबनम, मुझे तेरा पता है, तू मोहल्ले में किसी को नहीं छोड़ती, बेचारे अपने शौहर को क्या खाक छोड़ती होगी। तुझसे नहीं पूछना चाहिए, तेरे शौहर से पूछना चाहिए कि तेरी बेगम कैसी है। सही है, मजलूम बनती है। हाय अल्लाह, शग्गो बाजी अगर आप पूछती भी तो मैं अपने शौहर की कोई बुराई थोड़ी ना करती। मुझे तो क्या एंटीक पीस मिला है, मैं क्या बताऊं, आप लोगों की सोच होगी जो मुझे मिला है। मैं अपने शौहर से दिल भर के बुराई कर सकती हूँ, दोस्तों की, पड़ोसनों की, अपने मैके तक की बातें कर लेती हूँ, और ससुराल की तो आप पूछे ही मत। वो जो मुझे मिले हैं ना, अल्लाह तौबा के मैं तो धन्य हो गई। दोस्तों को भी इंसान हाले दिल सुनाता तो थोड़ा डरता है कि कहीं बात लीक ना हो जाए, लेकिन मेरे शौहर तो पेट के ऐसे पक्के हैं कि मैं दुनिया जहाँ की बातें कर लेती हूँ। लेकिन मजा लेकर मेरी बात इधर की उधर हुई हो, और तो और मेरा साथ भी देते हैं। है कोई ऐसा जिसको ऐसे शौहर मिला हो? है तो कोई मार्केट में आओ, ब्रांडेड शौहर मेरा ऐसा तो किसी को आज तक मिला ही नहीं होगा। तेरी जबान की वजह से मिला जो तुझे मिला है। लोगों को जला रही है यहाँ बैठ के, अपने शौहर की तारीफें करके बकरियों को जला रही है। हाय अल्लाह, जला नहीं रही शग्गो बाजी, सच बता रही हूँ। मेरी अम्मा भी ना कभी कभी जल के कहती तू तो बस अपने शौहर की होके रह गई, कभी नहीं बताती ससुराल में क्या चल रहा है। मैं क्यों बताऊं भाई, मेरी अम्मा मुझे नसीहतें करने बैठ जाएंगी। अब मैं अपने शौहर को बताती हूँ,
उनसे उनसे बुराई कर लेती हूँ, दिल हल्का हो जाता है, वो भी मुझसे बुराई कर लेते हैं। किसी की बुराई करनी हो, किसी की गीबत करनी हो, किसी की टांग खींचनी हो, अपने शौहर के साथ बैठ के कर लेती हूँ। मेरा भरपूर साथ देते हैं भाई। मुझे तो शौहर जो मिला है ना, बस क्या मिला है। और मैं उनसे लड़ भी लूँ ना कभी, तो उल्टा वही मुझे घंटों घंटों बैठ के मना लेते हैं। बस और क्या, ब्रांडेड पीस मिला है, मैं क्यों नाशुक्री करूँ, मैं और क्यों किसी को बातें बताऊँ। अच्छा शग्गू, हम चलते हैं। क्या जरूरत थी अपनी शौहर की उनके सामने इतनी तारीफें करने की। हाय अल्लाह शग्गू बाजी, मैं तारीफ नहीं करी थी, मैं सच बता रही थी कि मेरे पास दुनिया का एंटीक पीस है, एंटीक पीस। और ये मैं बात बताऊंगी, मैं और औरतों की तरह नहीं हूँ नाशुक्री करती रहूँ हर बात पे। मैं नहीं करती नाशुक्री।